एपीजे अब्दुल कलाम का प्रारंभिक जीवन से अंत जीवन का सफर। जन्म और प्रारंभिक जीवन। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्म। गरीब परिवार, पिता नाविक थे, मां गृहिणी। संघर्षशील बचपन, अखबार बेचकर पढ़ाई का खर्च उठाया। पढ़ाई में मेधावी, गणित और विज्ञान में विशेष रुचि। शिक्षा 1951 सेंट जोसेफ हाई स्कूल रामेश्वरम से स्नातक। 1953 मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीएससी। 1958 डीआईएसआर बंगलुरु से वैमानिकी विज्ञान में एमएससी। अबुल फकर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारत के एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति थे। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। कलाम तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने भौतिकी और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो एक जनप्रिय राष्ट्रपति थे, जिन्हें उनकी विनम्रता और युवाओं को सशक्त बनाने के उनके जुनून के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, से भी सम्मानित किया गया था। अबुल फकर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम यानी एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि भारत के लिए एक प्रेरणा थे। आइए उनके जीवन के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। शुरुआती जीवन और शिक्षा। कलाम का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही मेहनती और लक्ष्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। वैज्ञानिक उपलब्धियां। कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने SLVIII प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया, जिसने भारत को उपग्रह प्रक्षेपण के लिए सक्षम बनाया। वो भारत के मिसाइल कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल। कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वो एक जनता के नेता थे, जो युवाओं को सशक्त बनाने और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जाने जाते थे। लेखक और शिक्षाविद। कलाम न सिर्फ एक वैज्ञानिक थे, बल्कि एक प्रेरणादायक लेखक भी थे। उन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर जैसी कई पुस्तकें लिखी, जो युवाओं को आज भी प्रेरित करती हैं। वो शिक्षा के प्रबल दावेदार थे और भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी का भारत के लिए योगदान। वैज्ञानिक क्षेत्र में मिसाइल मैन। कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम, विशेष रूप से अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतरिक्ष अनुसंधान। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें SLVIII और PSLV रॉकेटों का विकास शामिल है। अन्य वैज्ञानिक योगदान। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा प्रेमी। कलाम जी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही देश के विकास की कुंजी है। बच्चों के प्रेरणा स्रोत। वे बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय थे और उन्हें प्रेरित करने के लिए अक्सर स्कूलों और कॉलेजों में जाते थे। राष्ट्रपति के रूप में जनता के राष्ट्रपति। कलाम जी 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। वे अपनी सादगी, विनम्रता और जनता से जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत। वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे और उन्हें देश के विकास में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। कला और संस्कृति का समर्थन। उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। कलाम जी का व्यक्तित्व। सरल जीवन। कलाम जी एक सादा जीवन जीते थे। वे विलासिता और भौतिकवाद से दूर रहते थे। प्रेरणादायक व्यक्तित्व। वे एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। महान वैज्ञानिक और शिक्षक। वे एक महान वैज्ञानिक और शिक्षक थे, जिन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्ष। एपीजे अब्दुल कलाम जी एक महान वैज्ञानिक, शिक्षक और राष्ट्रपति थे, जिन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। भाग्यपूर्ण निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ था। वे उस समय भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मृत्यु के समय वे 83 वर्ष के थे। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। उनके गृह नगर रामेश्वरम में आयोजित अंतिम संस्कार समारोह में हजारों लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।